नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और अभी एक चर्चा गर्म है कि हमारे और आपके प्यारे मनीष कश्यप जी भाजपा छोड़कर जनसुराज में जा रहे हैं। अब यह जानकारी मुझे कई वीडियोज देखकर मिली, लेकिन मैं जल्दी वीडियोज नहीं बनाता हूं। कुछ सुन के मैं वीडियोज नहीं बनाता हूं जब तक उसकी कोई सही जानकारी नहीं मिले। लेकिन एक रील में देखा, एक वीडियो देखा जिसमें मनीष कश्यप जी लोगों से आग्रह कर रहे थे कि आदरणीय मोदी जी का जो कार्यक्रम होने जा रहा है बिहार में, इस कार्यक्रम का आप लोग बहिष्कार करें। तो इससे यह तो प्रतीत हो गया कि मनीष जी बीजेपी से बहुत नाराज हैं और उन्होंने इसका कारण यह बताया कि आप नहीं जाएंगे, भीड़ नहीं होगी, तो वो नेताओं की खटिया खड़ी करेंगे। नेता आपसे पूछेंगे तो आप नेताओं को बताइए, पहले हमें इलाज की सुविधा दिलवाइए, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाइए। और ये मैं भी कहता हूँ कि मनीष जी का जो मुद्दा है वो गलत नहीं है, इसलिए मैं मनीष जी के साथ हमेशा खड़ा मिलता हूँ। तो मनीष जी ने मुद्दा तो बहुत अच्छा उठाया है, लेकिन यह जैसे कि उन्होंने आके अपील किया, लोगों से आग्रह किया कि आप मोदी जी के कार्यक्रम में नहीं जाइए, यह थोड़ा अजीब सा अटपटा लगा। क्योंकि देखिए, जो मोदी जी को प्यार करते हैं वो किसी की बात में आएंगे नहीं। हाँ, नेताओं से सवाल तो पूछना ही चाहिए, नेताओं से विकास के बारे में पूछना ही चाहिए। और आप जानते हैं कि मनीष कश्यप जी भ्रष्टाचार, पलायन को लेकर उग्र रहते हैं, अग्रसर रहते हैं, तो इसलिए मैं उनको फेवर करता हूँ। और मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी को भी इसलिए फेवर करता हूँ कि इन लोगों ने रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे उठाए हैं। शिक्षा का मुद्दा उठाया कि बच्चों की अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। तो मैं प्रशांत किशोर जी को भी फेवर करता हूं। और मैंने पदयात्रा में मैं कई दिनों तक उनके साथ रहा, उनके कार्यक्रम में मैं जाता भी हूं, जहां जहां बुलाया जाता है। तो मैं इनको पसंद करता हूं, फेवर करता हूं। लेकिन कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप जी का मैंने इंटरव्यू लिया था। एक कार्यक्रम में मैं गया था पटना, तो मनीष कश्यप जी की किसी नज़दीकी व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि मनीष जी से मेरी बात करवाई। मनीष जी ने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। पहले उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में मुझसे एक सवाल पूछा कि प्रशांत किशोर जी के बारे में आपकी क्या राय है। मैंने कहा, प्रशांत किशोर जी बहुत नेक उद्देश्य को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं और मैं हर उस व्यक्ति की कदर करता हूँ जो बिहार के विकास की बात करे और बिहार में रोजगार के सृजन की बात करे, पलायन को रोकने की बात करे, शिक्षा की बात करे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करे। तो मैं प्रशांत किशोर जी को बहुत पसंद करता हूँ और फेवर भी करता हूँ। बाद में मैंने उनका इंटरव्यू लिया, तो मैंने भी ये सवाल उनसे पूछा कि प्रशांत किशोर जी के बारे में आपकी क्या राय है। उन्होंने ठीक है ऐसे करके कुछ बोल दिया, हाँ ठीक है, अच्छा है। उसके बाद गोल मटोल। बाद में ऑफ द कैमरा, अर्थात जब कैमरा ऑफ हो गया, तब मैंने कहा कि आपने बड़ा शॉर्ट में जवाब दिया प्रशांत किशोर जी के बारे में। तो उन्होंने कुछ नाराजगी जताई थी जो मुझे कैमरा पे या वीडियो में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑफ कैमरा बोला है। तो कैमरे पर जब उन्होंने नहीं बोला तो मैं क्यों उजागर करूं। लेकिन प्रशांत किशोर जी के बारे में जो उनकी शंकाएं थी, मैं बहुत हद तक इस बात को मानता हूं। मैं यह मानता हूं कि हर व्यक्ति में सभी गुण ही नहीं होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में खड़ा होऊंगा जो सिर्फ गुणों से भरपूर हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं उनकी समस्याओं को मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मनीष कश्यप जी ने मन बनाया है कि जनसुराज में आएंगे, तो मैं भी एक जनसुराजी हूं और जनसुराजी होने के नाते मैं जनसुराज में उनका स्वागत करता हूं। आए, हाँ, लेकिन जनसुराज की नीतियों को समर्थन करें। अपने हिसाब से जनसुराज को अगर कोई चलाने की कोशिश करेगा तो फिर देखते हैं, लोग रोज इंटर करते हैं, रोज बाहर जाते हैं। यूँ तो मीडिया वाले उठाते हैं कि जनसुराज से ये फलाने हो गए, मैंने ये बाहर हो गए या निकल गए, जनसुराज को झटका। लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि आप किसी पार्टी में जाएंगे तो उस पार्टी की जो विचारधारा है, उसके जो नियम हैं, उसके जो सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना होगा और उसके हिसाब से चलना होगा। अब मैं जाकर प्रशांत किशोर जी मेरा इतना सम्मान करते हैं, तो मैं क्या प्रशांत जी को डायरेक्शन देने लगूं? नहीं, आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। देखिए, कुछ हद तक वो भी ठीक है
कि आप अपनी बात बताइए कि प्रशांत जी इसमें ऐसा सुधार किया जा सकता है। आपको मैं बताऊं, आश्चर्य लगेगा, जब भी हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ बैठते हैं तो प्रशांत जी हमसे पूछते हैं और कभी कभी शिकायत भी करते हैं हमसे कि छैला जी आप आते हैं, गाना गाते हैं और फरार हो जाते हैं। उसके बाद कभी मिलना जुलना नहीं, कभी बैठ के बातें नहीं करते आप, और कार्यक्रम के बाद जब आप बैठते हैं तो पीछे बैठते हैं। प्रशांत जी जब मुझे बुलाते हैं तभी मैं सामने आता हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए, मैं बैक बेंचर से रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई जब करता था उस समय मैं पीछे के बेंच पर ही बैठता था। मुझे पीछे के बेंच पर बैठना, सादा जीवन जीना, डाउन टू अर्थ व्यक्ति हूँ मैं धरती पर रहना पसंद करता हूँ। मैं ज़्यादा भांजता नहीं हूँ और मैं ज़्यादा प्रशांत किशोर जी को आइडिया नहीं देता हूँ। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि छैला जी बिहारी आकर मुझे कुछ बताएं। तो अगर वो कुछ बताएंगे तो मैं भी उनके साथ बोलूँगा कि हाँ, पार्टी में इन चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है, बगैर पूछे नहीं। क्योंकि बगैर पूछे बोलने लगूंगा तो उस विचार का या उस सजेशन का कोई महत्व नहीं होता है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, मुझे यह पता नहीं है कि सही में वो जनस्वराज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। जनस्वराजी होने के नाते आप आएँ, और जनस्वराज निश्चित रूप से अगर मनीष कश्यप जी जनस्वराज में आएंगे तो जनस्वराज को मजबूती मिलेगी। और मनीष कश्यप जी बेबाकी से अपनी बात करते हैं, इसका मैं कायल हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि मनीष जी, उसको बड़ी शालीनता से भी अपनी बातें कही जा सकती है। तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि मनीष जी आएँ और जनस्वराज को मजबूत करें। और जब मैं मिलूँगा, अभी मैं देहरादून में हूँ। देखिए, आपको लोकेशन दिख रहा होगा, नहीं अभी नहीं। देखिए, मैं देहरादून में हूँ और छत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक शादी में आया था, मेरी भतीजी की शादी थी, वो भी मैं वीडियो डालूँगा। और अपने मेरा छोटा भाई सुधीर, जो एएमसी में था, मतलब आर्मी मेडिकल कोर में, अभी वो रिटायर हो चुका है। लेकिन सुधीर की बिटिया पुनीता, जो आर भारत, रिपब्लिक भारत में न्यूज एंकर है, बिटिया की शादी 28 मई को थी। उसी शादी में मैं आया था और यहीं से मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब मैं पटना जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मनीष जी से बात करूँ, सही बात क्या है। क्योंकि यह तो मैंने वीडियो देखा है, उसमें यह पता चला कि मनीष जी जनस्वराज ज्वाइन करेंगे, लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं। तो एक बार मिलूँगा, बात करूँगा। और बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से कहता हूँ कि स्वागत है आपका। और अभी मैं यह कह के समापन करूंगा कि भारत माता की जय, जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।